हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लोकेश राहुल अकेडमी। और मैं राहुल सैनी एक बार फिर से आप सभी के लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं अपनी टेंस की सीरीज में जो आगे बढ़ने वाले हैं वो होगी हमारी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आइए जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस कैसे होते हैं, उन्हें किस प्रकार से आइडेंटिफाई करते हैं और उनका जो स्ट्रक्चर होता है उनको कैसे तैयार करते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, आप जैसे कि पढ़ते आ चुके हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए तो जो डेफिनेशन होती है टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए वो क्या है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आ होगा, ई होगी और ए होंगे। तो देखिए, चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, ये तो मेनली होते ही है, ये तो हम पहचान जाते हैं। थोड़ा हमें इन पर भी ध्यान देना है कि आ होगा जो साउंड है, जैसे कि हमने अपनी पिछले टेंस में किया था, पास्ट परफेक्ट में किया था, प्रेजेंट परफेक्ट में किया था, सिमिलरली यहाँ पर भी होगा। और क्या होगा, आ होगा, ई होगी एंड ए होंगे। तो इस प्रकार से कुछ शब्द आएंगे जिन्हें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि टेंस कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य। तो जो इसका स्ट्रक्चर होगा, हम इसको बोल सकते हैं इसका रूल। जो इसका स्ट्रक्चर होगा अफर्मेटिव सेंटेंस का वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है इसमें विल या सेल प्लस हैव, यानी विल हैव और सेल हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, अगर कुछ और रह जाता है तो उसको भी हम लिख देंगे। जैसे ही देखिए, मैंने आपके आगे जो लिखा है, एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि करण इस पुस्तक को खरीद चुका होगा, यानी पहले ही किसी कार्य को वह कंप्लीट कर चुका होगा। यानी फ्यूचर परफेक्ट का मतलब है एक ऐसा कार्य जो हम कर चुके होंगे, जिसके हम कह रहे हैं ना, हम बोलते हैं कि हम वहां पहुंचेंगे उससे पहले वो काम कंप्लीट कर चुका होगा। तो यानी उसकी हम आशा करते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी कि वो कर चुका होगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इसको बनाने का जो ट्रांसलेट करने का जो तरीका वो देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हमारा करण, तो सबसे पहले लिखेंगे हम करण, फिर विल या सेल। तो हम लोग को आसानी से जानते हैं कि आई एंड बी के साथ क्या यूज करते हैं, शेल, एंड अदर के साथ क्या यूज करते हैं हम, जो भी है हमारे उनके साथ यूज करते हैं विल। अदर में यानी कि ही आ जाता है, शी है, इट है, दे है, एंड कोई भी नाम हो, कोई भी क्या हो, नाम, इनके साथ इस प्रकार से यूज करते हैं। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में मैंने आपको बताया था, फ्यूचर इंडेफिनिट में बताया था, फ्यूचर कंटीन्यूअस में बताया था कि अब जो मॉडर्न इंग्लिश में उसमें सेल का प्रयोग मोस्टली अबाउट कंप्लीटली खत्म सा कर दिया गया। सीधे सीधे क्या लिख देते हैं, विल लिख देते हैं, वो भी हमारा बिल्कुल सही होता है। तो इधर देखते हैं, सबसे पहले करण फिर विल, इसके अकॉर्डिंग क्या आनी चाहिए हमारी, विल, करण विल। अब हैव, करण विल हैव। वर्ब थर्ड यानी कि खरीदने की, परचेज्ड, करण विल हैव परचेज्ड इस पुस्तक को, तो दिस बुक, करण विल हैव परचेज्ड दिस बुक, यानी करण इस पुस्तक को खरीद चुका होगा। तो ये सारी चीजें बताने का मोटिव इतना है कि आपको और कोई हिंदी में ट्रांसलेशन मिल जाता है, हिंदी में कोई टेंस मिल जाता है स्टोरी के रिलेटेड, आप स्टोरी करने बैठते तब मिलता है, कोई आपसे पूछता है तो आप उसको इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकेंगे। ठीक, तो आइए बढ़ते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंस की और अफर्मेटिव सेंटेंस। मुझे आशा है कि सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो देखते हैं दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। जैसे कि हम लोग बातें करते हैं कि पहले अफर्मेटिव की बातें करते हैं, फिर उसके बाद नेगेटिव की बातें करते हैं और फिर इंट्रोगेटिव्स की बातें करते हैं। और ये जो हम फ्यूचर परफेक्ट कर रहे हैं और पास्ट परफेक्ट जो हमने किया था उसमें आफ्टर एंड बिफोर की बातें की थी, सिमिलर यहाँ पर भी बातें करेंगे क्योंकि इसमें भी केसेस बन जाते हैं कि कब आफ्टर आता है और कब बिफोर आता है। तो आइए देखते हैं नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, फिर इसके बाद नॉट को अप्लाई करना होता है, एंड है। जब हमारे पास एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब होती है तो एक आगे वाली हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसको आगे करके उसके बाद अपनी नेगेटिव यानी नॉट को ऐड करते हैं और जो बची हुई हेल्पिंग वर्ब्स है उनको लिखते हैं। उसके बाद जो वर्ब जो टेंस को शूट करते हैं, जिसमें थर्ड फॉर्म है तो उसको थर्ड फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप, कुछ बचता है तो उसको भी लिख दिया जाएगा। जैसे देखिए, मैं आपसे बोलता हूं कि वह इस खेल में
नहीं खेल चुका होगा। ठीक है, वह इस खेल में नहीं खेल चुका होगा। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज वह, जो क्या है हमारा मेल है, यानी कि हम एक बॉय की बात कर रहे हैं, एक मेल की बात कर रहे हैं, लड़के की बात कर रहे हैं, तो एक मैन की, तो उसमें क्या लिखना चाहिए हमें? ही। क्या लिखना चाहिए? ही। वह की क्या लिखेंगे? ही। उसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? विल। ही विल। फिर उसके बाद नॉट, जब नहीं आ रहा है तो नॉट को भी अप्लाई करेंगे। ही विल नॉट हैव, सॉरी क्या आना चाहिए अब? ही विल नॉट हैव। वर्ब थर्ड यानी प्ले क्या होती है? प्लेड। ही विल नॉट हैव प्लेड इस खेल में, यानी प्लेड इन दिस गेम, प्लेड इन दिस गेम, यानी ही विल नॉट हैव प्लेड इन दिस गेम, या वह इस खेल में नहीं खेल चुका होगा। तो आप इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस को भी ट्रांसलेट आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप सबकी समझ में आया। अगर आपको कुछ भी चीज ऐसी लगी हो कि हमने कुछ, जिन्होंने पढ़ चुके हैं पहले, उनको लगा कुछ नया सीखा, तो नोट कर सकते हैं, और जिन्होंने पहली बार पढ़ा तो उसका एक स्क्रीनशॉट यूज कर सकते हैं या लिख सकते हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की ओर। चलिए दोस्तों, तो देखिए अब बातें करते हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं? डबल, यानी फर्स्ट सिंगल एंड डबल इंट्रोगेटिव। तो देखिए सिंगल इंट्रोगेटिव्स क्या होते हैं हमारे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो क्या शब्द जो होता है, क्या होता है? क्या शब्द, यानी कि व्हाट, यानी कि व्हाट, जो व्हाट शब्द यानी क्या शब्द जब किसी टेंस को स्टार्ट देता है या स्टार्ट करता है, तब हम उसको बोलते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव। यानी इस प्रकार के शब्द, जैसे क्या वह यहाँ आ चुकी होगी, तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा टेंस को ट्रांसलेट करने का, वो कुछ इस प्रकार से होगा कि सबसे पहले अपनी हेल्पिंग और जो क्या है हमारी विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट एंड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर उसके बाद भी कुछ रह जाता तो रेस्ट ऑफ सेंटेंसेस हम आपसे मतलब लिख सकते हैं वहां पर। फिर इंटरोगेशन मार्क, देखिए कैसे बनाएंगे इसको। तो क्या शब्द स्टार्ट कर रहा है? क्या वह यहाँ आ चुकी होगी। तो क्या जब किसी टेंस को आरंभ करता है या किसी टेंस को स्टार्ट देता है, तब हम इस प्रकार के टेंस को, सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है वो देखते हैं। सबसे पहले विल या शैल जो अपनी हेल्पिंग वर्ब है, वो तो उसको हम अकॉर्डिंग यूज करते हैं अपने सब्जेक्ट के। तो हमारा सब्जेक्ट है वह, यानी कि फीमेल, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? विल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? विल। यहाँ पर लिखेंगे हम विल, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? सी। क्या है हमारा? सी। विल शी हैव, विल शी हैव। अब वर्ब थर्ड, तो वर्ब थर्ड आने की कम, केम एंड कम, तो विल शी हैव कम हेयर। और कुछ रह गया? नहीं। अगर कुछ होता तो हम पक्का लिख देते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो इस प्रकार से आप सिंगल इंट्रोगेटिव्स को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव्स। इनमें तो कुछ नहीं करना होता, सिंपल है। अब डबल की बात करते हैं। डबल इंट्रोगेटिव्स जो होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं? हम बोल सकते हैं सेकंड रूल, जैसे कि मैंने इस पे लिखा है फर्स्ट रूल लिखा है, इसी प्रकार से सेकंड रूल का मतलब है डबल इंट्रोगेटिव्स, यानी कि जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, कहां पर आए? बीच में आए, तब क्या होता है? प्रश्नवाचक शब्द, देखिए मेरे कहने का मतलब क्या है कि बीच में तो क्या भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हाउ मच, हाउ मेनी, विच, हुज एंड हु को छोड़कर इन अनदर जो हमारे 5-6 जो बचते हैं 11 में से, उनकी बातें करते हैं। आते तो वो भी बीच में ही है, पर उनको बनाने का जो तरीका है, जो स्ट्रक्चर है, वो अलग है, वो मैं आपको अलग से बताने वाला हूँ। फिलहाल इधर देखते हैं। तो इनका जो स्ट्रक्चर हो वो क्या होगा? जो भी डब्ल्यूएच वर्ड हमारे लिए बीच में आएगा उसको पहले लिखना है, यहाँ पर सबसे पहले उसको लिखना है। उसके बाद अपनी हेल्पिंग वर्ड्स लिखनी है जो हमारी है। हमारी हेल्पिंग वर्ड्स क्या है इधर? विल या शैल। ठीक, जो हमारी हेल्पिंग वर्ड्स है विल या शैल। उसके बाद लिखना है अपना सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लिखना है? अपना सब्जेक्ट, यानी डूअर। उसके बाद जो लिखना है दोस्तों, वो लिखना है अपनी बची हुई रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ड्स। अगर हमारे पास 2 है, 3 है, 4 है, जो भी है, फर्स्ट को आगे करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को अप्लाई करेंगे, एंड अदर देन वी पुट रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब। ठीक, यानी जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स बचती हैं उनको लिख देंगे। तो हमारी क्या बच रही है? यहाँ पर हैव बच रहा है। क्या बच रहा है? हैव। तो WH वर्ड प्लस
सब यानी अपनी हेल्पिंग वर्ब जो क्या है विल या शैल एंड सब्जेक्ट प्लस हैव, उसके बाद लिखते हैं वर्ब थर्ड और ऑब्जेक्ट एंड इंटरोगेशन मार्क। इफ वी हैव नॉट, इफ वी इंक्लूड नॉट, यानी हम इसमें अगर नॉट को इंक्लूड कर देते हैं यानी मिला देते हैं तो उसको उसकी जगह क्या होगी, तो सिंपल सी बात है उसकी जगह के लिए आपको इतना दिमाग यूज करने की जरूरत नहीं है, उसकी जगह सीधी सी है कि है को थोड़ा और शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पर हम इसको नॉट को ऐड कर देंगे। इफ होता है तो इफ, ठीक है कि नहीं, अभी तो नहीं है, उसके बाद जब आएंगे तब बात करेंगे, फिलहाल देखते हैं कैसे। जैसे मैंने आपसे बोला रुचिता इन किताबों को उन बच्चों में क्यों बांट चुकी होगी। रुचिता इन किताबों को उन बच्चों में क्यों बांट चुकी होगी। तो इस प्रकार के सेंटेंस को अब हमें ट्रांसलेट करना है, तो आइए देखते हैं, कॉन्स्टेंटली समझते हैं इसको। तो देखिए क्या करना है। अब देखिए आपको दिख रहा होगा कि जो क्यों वर्ड है, जो क्यों वर्ड है वो एक हमारा WH वर्ड है, क्लियर सी बात है। यहाँ तो अब हमें इसको सबसे पहले लिखना है, सबसे पहले क्या करना है, इसको लिखना है। जो हमारा स्ट्रक्चर यानी कि जो रूल है वो बोलता है हमारा कि सबसे पहले वी हैव टू अप्लाई any WH word which is given in our sentence, यानी जो भी हमारे सेंटेंस में जो भी WH word दिया हुआ है सबसे पहले उनको उसको लिखना है, यानी उसको अप्लाई करना है। तो क्या लिखना चाहिए मुझे लिखना चाहिए बाय, क्या लिखना चाहिए बाय। क्लियर हो यहाँ तक, क्लियर सभी को, चलिए बहुत अच्छे। तो अब बात करते हैं अपनी हेल्पिंग वर्ड्स की, जो है विल या शैल। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग तो हमारी विल आनी चाहिए, क्लियर है ना। तो सबसे पहले लिखना है, फिर उसके बाद लिखना है हमें विल। तो वाई विल, अब सब्जेक्ट का नंबर आता है, जो सब्जेक्ट कौन है हमारा रुचिता, तो वाई विल रुचिता हैव का नंबर आता है, अब लिखते हैं हैव। वाई विल रुचिता हैव वर्ब थर्ड, वर्ब थर्ड क्या है बांटना, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट। अब वाई विल रुचिता हैव डिस्ट्रीब्यूट, अब क्या चीजें इन किताबों को, तो लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूट दीज बुक्स। अब देखिए मैं, जब हमारे पास दो चीजों के बारे में बातें करते हैं हम, तो जब दो चीजों के बारे में बातें करते हैं तो मैं के लिए लिखते हैं बिटवीन भी लिख देते हैं, इन भी लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे अमॉन्ग दोस चिल्ड्रन। क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो दो से ज्यादा की बातें करते हैं तो क्या लिखते हैं मैं के अर्थ में among those children, यानी उन बच्चों के बीच में, क्लियर, यानी उन बच्चों में क्यों बांट चुकी होगी या बांटी होंगी। तो इस प्रकार के सेंटेंस को आप इस प्रकार से ट्रांसलेट कर सकते हैं। आई होप सबके क्लियर हुआ सभी को, चलिए बहुत अच्छे। तो अभी मैं आपको जो बताने वाला हूं इससे रिलेटेड किसी को कोई डाउट है नहीं। तो देखिए अगर मैं आपको बता दूं नोट को अप्लाई करना तो कैसे करना होगा, और इसमें नेगेटिव ऐड कर देते हैं हम लोग, तो क्या करना है, वाई विल रुचिता नॉट हैव, तो यहाँ पर हम नॉट को अप्लाई कर देंगे, क्लियर, अगर नहीं को ऐड किया जाए, ठीक है ना। तो चलिए अभी तो नहीं है तो अभी हम इसको छोड़ते हैं, आ जाता है तब का केस है ये, क्लियर हुआ सभी को। तो चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूं कि हाउ मच हाउ मेनी वाला टेंसेस, फिर मैं आपको बताऊंगा आफ्टर एंड बिफोर वाले टेंसेस, क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड रूल की ओर। जो हमारा थर्ड रूल बोलता है कि जब सेंटेंस के अंदर क्या आने लग जाए, हाउ मच हाउ मेनी विच हुज, ये जो चार वर्ड्स हैं वो आने लग जाए। अगर किसी को कोई लगता है कि ये लिखना चाहिए तो लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट यूज कर सकते हैं। और थर्ड रूल हमारा कहता है जब हाउ मच
हाउ मेनी which whose plus relative noun जिसको हम बोल सकते हैं संबंधित वस्तु या संज्ञा, जो भी आपको उचित लगे आप कह सकते हैं। प्लस उसके बाद जो ऐड करना है वो है हमारा हेल्पिंग वर्ब, जो है हमारी विल या शैल। उसके बाद ऐड करना है सब्जेक्ट एंड हैव, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट इफ नेसेसरी, अगर यनी की जरूरत पड़ती है तो मुश्किल है क्योंकि हम यहाँ पर अप्लाई कर चुके होते हैं, रेस्ट ऑफ सेंटेंस लिखना होता है यहाँ पर हमें, लेकिन दो ऑब्जेक्ट्स आ जाए तो लिखना पड़ेगा एंड इंटरोगेशन मार्क। तो देखिए कैसे, देखिए कैसे, वह लड़का इस घर से कितने आम मांग चुका होगा। ठीक, वह लड़का इस घर से कितने आम मांग चुका होगा। तो आइए देखते हैं कैसे बनाना है। तो बताइए हाउ मच, हाउ मेनी, विच, हुज, कौन सा वर्ड यूज किया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया है वो किया गया है हाउ मेनी। क्यों? क्योंकि आम का कैसे नाउंस है, आम काउंटेबल नाउंस है, तो काउंटेबल्स के लिए कौन सा यूज करते हैं, हाउ मेनी। तो वेरी गुड, आइए समझते हैं। तो कितने की क्या होगी, हाउ मेनी हाउ मेनी मैंगोज, फिर रिलेटिव नाउंस हो गया। इसके बाद जिसके लिए यूज किया गया हाउ मेनी मैंगोज, फिर विल या शैल जो क्या है इस लड़के के लिए विल, फिर वह लड़का यानी कि दैट बॉय, सब्जेक्ट कौन है हमारा दैट बॉय। हाउ मेनी मैंगोज विल दैट बॉय, अब हैव क्या यूज करना है, हैव। वर्ब थर्ड जो क्या है बैग की होती है, बैग्ड। हाउ मेनी मैंगोज विल दैट बॉय बैग्ड फ्रॉम, फ्रॉम दिस मार्केट। तो आप इस प्रकार से इन सेंटेंसेस को भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ सभी को? देखिए एक बार फिर से समझने की कोशिश करें। सबसे पहले हाउ मच, हाउ मेनी जो हमारी यूज हो चुकी है, फिर किस शब्द के लिए ये वर्ड यूज किए गए, आम के लिए। तो आम की क्या होगी मैंगोज, हाउ मेनी मैंगोज, फिर विल या शैल जो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करनी है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी आती है विल। फिर उसके बाद सब्जेक्ट वह लड़का की क्या होगी दैट बॉय, एंड हैव। उसके बाद वर्ब थर्ड जो क्या है बैग्ड, कहां से, फ्रॉम दिस मार्केट, सॉरी फ्रॉम दिस हाउस आना चाहिए, इधर गलती होगी थोड़ी। तो चलिए फ्रॉम दिस हाउस। तो आप इस प्रकार से ऐसे सेंटेंस को भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ सभी को? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो चीजें मैंने सिखाई इसलिए सिखाई क्योंकि इनकी मुझे अब जरूरत पड़ने वाली है कि मैं आपको बताऊंगा कि ये सेंटेंस कैसे बनने वाला है और ये सेंटेंस कैसे बनने वाला है। क्लियर? तो चलिए आइए मैं आपको बताता हूं कि अब बातें करते हैं किसकी। तो देखिए अब तक हमने जो सीखा वो था इसका स्ट्रक्चर बनाना, इसके स्ट्रक्चर को समझना, इसको आइडेंटिफाई करना। अगर आपको कभी भी मिल जाते हैं या आपको कोई पूछ लेता है तो आप उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ये चीजें वगैरह वगैरह। तो अभी मैं आपको जो बताने वाला हूं, सबसे पहले बात करेंगे बिफोर की। इट मीन्स पहले, जैसे कि मैं आपसे बोला था पहले भी, तो इसके अंदर कैसे आने वाले हैं ये वो चीजें बात कर लेते हैं। तो जैसे कि देखिए डायरेक्ट एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको समझ में बेहतर आए। जैसे मैंने बोला
कविता के आने से पहले वह पत्र लिख चुकी होगी, वह पत्र लिख चुकी होगी। सॉरी, देखिए कविता के आने से पहले वह पत्र लिख चुकी होगी। तो पिछली बार जब मैंने आपको बताया था कि ऐसे सेंटेंसेस होते हैं तो पास्ट परफेक्ट में क्या करना था, फर्स्ट एक्शन सेकंड एक्शन करके आपको समझाए थे। तो मैंने आपको एक लास्ट में एक बात और भी कही थी कि अगर आपको ऐसे सीरीज में टेंस मिलते हैं तो आपको पहला सेंटेंस इसको बनाना है, दूसरा सेंटेंस इसको बनाना है, दूसरा किसमें बनाना है और पहला किसमें बनाना है, ये सारी बातें बताई थी। तो अब बातें हम कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट के बारे में। कौन से? फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। तो इसके अंदर क्या बातें होनी चाहिए वो बातें कर लेते हैं। तो देखिए जब आपको पहले शब्द दिया गया हो, तो क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले देखिए उसके कविता के आने से पहले वह पत्र लिख चुकी होगी, बिल्कुल बात सही है। तो जो बिफोर है उसको कैसे अप्लाई करना, सबसे पहले ये वाला टेंस जो मैं आपको बताऊं, पहले जो एक्शन किया है या पहले जो एक्शन हुआ है तो कैसा कौन सा एक्शन हुआ, कविता के आने से पहले, कविता आई नहीं उससे पहले एक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, लिख चुकी होगी। तो इस वाले टेंस को फर्स्ट बनाना है एंड अदर इस वाले टेंस को सेकंड बनाना है हमें, ठीक है, क्लियर। तो अब बनाना कैसे, जो फर्स्ट जो काम है फर्स्ट टेंस है हमारा वो बनना चाहिए फ्यूचर परफेक्ट के अंदर प्लस बिफोर प्लस जो सेकंड वाला है वो बनना चाहिए हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट ही बनना चाहिए, लेकिन बहुत सी जगह पे सिंपल प्रेजेंट यानी इस आरएम का भी यूज कर दिया जाता है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं कैसे। इधर मैं लिख सकता हूं सिंपल प्रेजेंट यानी इज आर एम वाले टेंसेस, वो भी बताऊंगा कैसे। फिलहाल अभी आप इसको सिंपल प्रेजेंट लिख कर समझने की कोशिश करें। तो देखिए कैसे ये होगा हमारा बनाने का स्ट्रक्चर, और ये सारे स्ट्रक्चर्स मैं आपको बता चुका हूं। फ्यूचर परफेक्ट के टेंसेस के स्ट्रक्चर्स कहते हैं वो कैसे होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, और सिंपल प्रेजेंट भी बोल लेते हैं इसी को। पर सिंपल प्रेजेंट मेरे यहाँ कहने का मतलब है इस आर एम जो टेंसेस होते हैं, सिंपल वाले जो टेंसेस होते हैं कि यह घोड़ा है, दिस इज हॉर्स, ऐसे वाले उनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। तो आइए समझते हैं इस वाले टेंस को। तो कविता के आने से पहले वह पत्र लिख चुकी होगी। तो देखिए अब इसको कैसे बनाएंगे, तो वह पत्र लिख चुकी होगी, तो फर्स्ट रूल पहले नंबर पे ये वाला एक्शन हुआ है, तो ठीक है ये वाला बनेगा किसमें, फ्यूचर परफेक्ट में। तो पहला एक्शन किसमें है, फ्यूचर परफेक्ट में। चलो भाई अच्छा है बनाते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट का रूल कहता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव, तो क्लियर बात है हमारा टेंस तो अफर्मेटिव ही है, तो आइए बहुत अच्छी बात है, तो अफर्मेटिव, चलिए अच्छा है रूल मैच हुआ हमारा। तो अब देखते हैं इसको बनाने का तरीका। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है हमारा वह पत्र लिख चुकी होगी, तो यानी कि फीमेल है, सबसे पहले शी, सबसे पहले सी, तो शी, फिर विल प्लस हैव, शी विल हैव लिखने की होती है रिटन, she will have written letter, she will have written letter। तो एक टेंस कंप्लीट हुआ, एक एक्शन कंप्लीट, अच्छी बात। अब आइए आगे आते हैं। तो से पहले की यानी कि हमें क्या लिखना है इसमें, बिफोर she will have written letter before। अब ये जो टेंस है वो हमारा बनना है प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो कहां बनना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अभी सिंपल प्रेजेंट को छोड़िए, थोड़ा इधर डाल दीजिए कि पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट को अप्लाई करना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, कविता सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसएएस एंड ऑब्जेक्ट। सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव ही होता है, इसमें अफर्मेटिव ही यूज होना है, नेगेटिव नहीं होना है, नया इंट्रोगेटिव होना है, कुछ नहीं, सीधा अफर्मेटिव यूज होना है। तो कैसे होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एसएएस, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, कम। तो सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है तो क्या यूज करते हैं, एसएएस यूज करते हैं, तो कम का क्या हो जाएगा, कम्स, कविता कम्स, कविता के आने से पहले। तो इस प्रकार से हम इसके टेंस को बना सकते हैं। तो क्लियर।
बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, दिमाग में बहुत अच्छा सा स्ट्रक्चर बनाइए कि अगर आपको इस सीरीज में टेंसेस दिए गए, चलो अच्छी बात है मिल गई, अब उसको बनाना कैसे, उसको ट्रांसलेट कैसे करना है, तो सबसे पहले इसको देखिए, अगर सीरीज में टेंस दिए गए तो पहला एक्शन क्या है हमारा, ये है कि इसको क्या किसमें बनाना है, तो पहला एक्शन बनेगा सर फ्यूचर परफेक्ट में। उसके बाद हमें बनाना पहले यानी बिफोर को लिखना है, इससे पहले ही बिफोर हो गया। उसके बाद जो हमारा बचा हुआ एक्शन वो किसमें बनेगा, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो देखिए शी, अच्छी बात है, विल हैव रिटन लेटर, वह पत्र लिख चुकी होगी, फिर से पहले की बिफोर एंड कविता कम्स, कविता के आने से पहले। तो इस प्रकार से आप टेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब आप मुझसे एक बात बोल सकते हैं, और सर इसको नेगेटिव बोल दिया जाए, अगर इसको नेगेटिव बोल दिया तो बहुत अच्छी बात है आपकी, नेगेटिव बोल दिया जाए तो आराम से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमें चेंजेस कहाँ करने होंगे, बहुत जी भी बात सही है आपकी, तो हमें चेंजेस करने होंगे यहाँ। तो मेरे तो बस आपको एक ही बात बतानी है, अगर आपको इस वे में टेंसेस मिल रहे हैं, अगर आपको इस वे में टेंसेस मिल रहे हैं तो आपको ट्रांसलेट करने में चेंजेस कहाँ करने हैं, नेगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो। जो पहले नंबर का जो टेंस आप जो बनाने वाले हैं, जब चाहे फिर वो फ्यूचर परफेक्ट का हो चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, तो हमारा तो फ्यूचर परफेक्ट है अगर पहले की बात है, तो उसी के ही अंदर चेंजेस लाने, नेगेटिव करना होगा तो इसका करना होगा, इंट्रोगेटिव करना होगा तो इसको करना होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव करना होगा तो इसको करना होगा, डब्ल्यूएच वर्ड भी करना होगा तो भी इसी को ही करना होगा। इस वाले टेंस तो हमें ये भी नहीं बोलना है कि भाई तू क्या कर रहा है, कि भाई तू क्यों नहीं बदल रहा है, कुछ नहीं, जो भी करना है चेंजेस वो इस वाले टेंस के अंदर ही करना है हमें। तो देखिए अगर आपको मैं इसको इंट्रोगेटिव बना के दिखाता हूं, तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले विल आ जाएगा मेरा आगे, विल शी हैव रिटन लेटर बिफोर कविता कम्स। तो इसमें कुछ चेंजेस हुआ, इसमें तो कोई चेंजेस लाने ही नहीं है, जो भी चेंजेस लाने इस वाले टेंस में लेकर आइए तो आपका टेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप सबके पास समझ में आया बिफोर वाला। चलिए बहुत अच्छे, एक और टेंस देखते हैं इससे रिलेटेड, सिंपल प्रेजेंट जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इसको समझते हैं कि ये जो लिखा है मैंने क्यों लिखा है। ठीक है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अभी मैं आपको बताता हूं कि ये जो मैंने सिंपल प्रेजेंट यहाँ पर लिखा है, जो किस मकसद से लिखा है, ये क्यों लिखा है मैंने, इसका जो यूज है क्या होना चाहिए, कि इसको लिखने का मतलब क्या है, मेरे इजारे में बोलने का मतलब क्या है। जैसे मैंने आपसे बोला 7 बजने से पहले, 7 बजने से पहले हम अपना खाना खा चुके होंगे। देखिए 7 बजने से पहले हम अपना खाना खा चुके होंगे, ठीक है, पहले शब्द आ रहा है, ये भी बात ठीक है, चुके होंगे आ रहा है, ये भी बात ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट हुआ, अच्छी बात। चलो ये तो हमें आइडेंटिफाई हो गए, अब इसको बनाते हैं। तो बनाने का फर्स्ट एक्शन होता है वो फ्यूचर परफेक्ट में बनना होता है। तो फ्यूचर परफेक्ट कहता है कि वी, फिर शैल लिखिए या विल लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, वी शैल हैव, मैं एक बार शैल लिख देता हूँ, बहुत देर से विल ही लिख रहे हैं ना इसलिए। तो वी शैल हैव टेकन आवर फूड, क्लियर हुआ, बिफोर, वी शैल हैव टेकन आवर फूड से पहले की लिख दिए मैंने बिफोर। अब इसको बनाइए इसके 7 बजने, अब क्या है 7 बजने, अब इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाए जी नहीं, तो इसको बनेगा सिंपल प्रेजेंट में, जो क्या होता है हमारा इट इज 7, इट इज 7, यानी 7 बजने से पहले हम अपना खाना खा चुके होंगे। तो इस प्रकार से आप इन टेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। आई होप सभी के बात अब अच्छे से बहुत आसानी से सीख मतलब समझ में आ चुकी होगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिल भी रहा होगा। तो अब आइए अब आगे बातें करते हैं आफ्टर की, किसकी बातें कर रहे हैं हम, आफ्टर की। तो मैं आपसे बस एक ही बात बोलना चाहूंगा, आफ्टर के अंदर अगर आपको इसी वे में मिलते हैं तो आफ्टर का मतलब होता है बाद, बहुत सी जगह मिलने को देखने को मिलता है पूर्व और मिलता है पश्चात,
ठीक है, ऐसे करके वर्ड्स होते हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इन वाले टेंसेस को कैसे करने वाले, तो कुछ नहीं है, जो हमने रूल लिखा है ना अभी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस प्लस बिफोर प्लस प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसको उल्टा कर दीजिए, उसको क्या कर दीजिए, उल्टा। तो उल्टा करने का क्या मतलब है मेरा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट तो हो जाएगा पहले, क्या हो जाएगा, पहले यानी आगे। फिर उसके बाद करना है हमें आफ्टर, क्या लिखना है हमें, आफ्टर सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक, उसके बाद आफ्टर एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब देखिए मैं इसको अप्लाई करके दिखाने वाला हूं आपको कैसे। तो देखिए मैंने बोला उसके खाना पकाने के बाद हम यह खेल खेल चुके होंगे, हम यह खेल खेल चुके होंगे। तो आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। देखिए बाद आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, बाद आ रहा है। तो आप अब हमें इसे ट्रांसलेट करना है। तो उसके खाना पकाने के बाद हम यह खेल खेल चुके होंगे, यानी कि जो पहला एक्शन है या तो अर्लियर हो रहा हो, ठीक है, या फिर थोड़ा कंप्लीट हो रहा हो, या फिर लेटर यानी बाद में हो रहा हो। तो ऐसे टेंसेस को बनाते हैं। तो आफ्टर में क्या करता है, उसको उल्टा करते हैं। यानी कि जो ये तो फिक्स है कि टेंस कौन सा बनना चाहिए, ये पहले नंबर पर ही बनेगा और ये सेकंड नंबर पर ही बनेगा। तो इनमें तो कोई चेंजेस है ही नहीं। पहले नंबर पे ये बनने वाला है, फर्स्ट पोजीशन इसी को मिलेगी आगे, और सेकंड पोजीशन इसी को मिलेगी। बस फर्क क्या है, इनके रूल्स चेंजेस करने हैं। क्या करने हैं, रूल्स को चेंजेस करना है। तो आइए देखते हैं, हम यह खेल खेल चुके होंगे अगर आपको इसी वे में टेंस मिल रहे हैं। तो देखिए वी, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वी के साथ बहुवचन है, तो क्या है, कोई ऐसे यस नहीं, सीधा सीधा बनना। तो वी टेक आवर फूड आफ्टर, वी टेक आवर फूड आफ्टर, उसके खाना पकाने के बाद, यानी कि ही, सॉरी सी, यहाँ पर तो कोई पक्का ही नहीं है कौन पका रहा है, लड़का भी पका लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो शी, फिर उसके बाद लिखना है हमें विल हैव, पकाने के होते कुक्ड फूड। तो पहले किसको बनाना है, पहले बनाना हमें इस वाले टेंस को। पर रूल क्या है हमारा, रूल कहता है कि पहले बनाना हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो वी टेक आवर फूड, हम अपना खाना खा चुके होंगे, तो वी टेक आवर फूड आफ्टर, आफ्टर। फिर उसके बाद सिंपल प्रेजेंट, सॉरी पास्ट फ्यूचर परफेक्ट को अप्लाई करना है। तो इसके अंदर फ्यूचर परफेक्ट को अप्लाई करेंगे तो शी विल हैव कुक्ड फूड। अब अगर आपको इसमें नेगेटिव्स मिल रहे हैं, इंट्रोगेटिव्स मिल रहे हैं, तो कहां पर चेंजेस आएंगे, आगे वाले टेंस को। जो भी फ्रंट पोजीशन पर होगा, यानी पहली जो पोजीशन लेगा वो ही सारे चेंजेस सहन करेगा, चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनिट, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों ना हो। तो आई होप सबके बात समझ में आया, बिफोर एंड आफ्टर। तो आज हमारे लिए, आपके लिए बस इतना ही आज हमारे पास। और इसे आप पहले बहुत ध्यान से पढ़ें, फिर समझें, और इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी वीडियो हो चुकी है। तो आप आपसे बातें करेंगे अगली वीडियो में। आपको हमारी वीडियो बहुत, आज आपको लगा होगा कि हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला है और बहुत कुछ समझने को भी मिल रहा है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।